नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, निबंधन विभाग ने आज अपने 1 साल का लेखा जोखा सामने रखा है और निबंधन विभाग ने काफ़ी अपने कार्य को, अपने विभाग के कार्य को सराहा है और उन्होंने कहा है कि लगातार हम हमारी राजस्व की अर्जन हो रही है, वृद्धि हो रही है और इससे सरकार काफ़ी खुश है और इस चीज़ों को, इस व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सुनिए कि निबंधन विभाग के और एवं जो उत्पाद विभाग के साथ साथ सचिव है, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं आपको विभाग के बारे में, जो विभाग की उपलब्धियां हैं उनके बारे में सूचित करना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो विभाग का लक्ष्य, मैं पहले क्योंकि दो इसमें ब्रांच हैं, एक ब्रांच निबंधन पक्ष है, दूसरा ब्रांच उत्पाद एवं मद्य निषेध है। तो मैं सबसे पहले आपको निबंधन पक्ष के बारे में कुछ जानकारी, सूचनाएं देना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभाग का लक्ष्य 8,250 करोड़ था, लेकिन विभाग की उपलब्धि राजस्व प्राप्ति 8,403 करोड़ हुई है। यह लक्ष्य से 101.86% अधिक है और पिछले वर्ष के टारगेट जो अचीवमेंट था उससे करीब 750 करोड़ रुपए के अधिक की राजस्व प्राप्ति विभाग को हुई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे जो दस्तावेज जो उपस्थापित होते हैं निबंधन के लिए, वो इस बार पिछले वर्ष से लगभग 1,57,000 दस्तावेजों की उपस्थापन कम हुआ है, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा करीब 700-750 करोड़ रुपए की राशि अधिक राजस्व प्राप्ति की गई है। इसमें जो मेजर हम लोगों ने काम किया, वो सभी विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने किया कि जो स्पॉट वेरिफिकेशन है, जितने भी कागज उपस्थापित होते हैं उसमें अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन किया, नई तकनीकों का उपयोग किया, जीआईएस तकनीक का उपयोग किया और मैपिंग करने के बाद तब रजिस्ट्रेशन किया गया। प्रति दस्तावेज जो आय है वो पिछले वर्ष लगातार 4-5 वर्षों से करीब 42-43 हजार रुपए के करीब रही थी, लेकिन इस वर्ष यह 49,699 रुपए रही है, जो कि 6,029 रुपए, लगभग 13.5% पिछले वर्षों से अधिक है। तो इस जो, क्योंकि इससे अंडर वैल्यूएशन के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए, तो उस वजह से विभाग द्वारा टारगेट अचीव भी किया गया और एक्सीड भी किया गया। इसमें कुछ जिलों ने राजस्व प्राप्ति में, जैसे पटना जिला हो गया, अरवल जिला हो गया, औरंगाबाद, बांका, शिवहर, इन जिलों ने राजस्व प्राप्ति, 5 जिले हैं जिन्होंने परसेंटेज टर्म्स के आधार पर राजस्व, पटना जिले ने 110% राजस्व प्राप्ति हासिल की, अरवल ने 108% किया, औरंगाबाद ने 107% किया, बांका ने 106% किया और शिवहर ने 103% किया। और अगर कार्यालयवार देखें तो दानापुर ने 134% की राजस्व प्राप्ति की, रजौली ने 129% की राजस्व प्राप्ति की, पटना सिटी 119% की राजस्व प्राप्ति की, विक्रम ने 118% की राजस्व प्राप्ति की और डेहरी ऑन सोन ने 117.35% की राजस्व प्राप्ति की। इस साल ना तो सिर्फ ओवरऑल राजस्व प्राप्ति में एक रिकॉर्ड बना है, बल्कि प्रतिदिन जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें भी एक नया रिकॉर्ड बना है। अभी तक पिछले वर्षों में 2024-25 में एक दिन में करीब 67.5 करोड़ की राजस्व प्राप्ति अचीव हुई थी, लेकिन इस बार 31 मार्च को 2026 में 14,905 दस्तावेजों का निबंधन हुआ और उसमें 107 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। ये अभी तक का एक कीर्तिमान है। साथ ही साथ पूरे मार्च में कई सारे दिनों में का वीक है, उसमें 80 करोड़
प्रतिदिन से अधिक की राजस्व प्राप्ति लगातार होती रही। और इसके लिए लोगों ने अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेशन रखा। जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग का जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे भी कोऑर्डिनेशन किया। साथ साथ जो हमारे एसीसी सेंटर्स हैं, एसीसी काउंटर्स हैं, उन सब से कोऑर्डिनेशन, एनआईसी से कोऑर्डिनेशन करने के बाद ये सारा, क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर कहीं कोई ब्रेकडाउन वगैरह ना हो, तो उस हिसाब से ये राजस्व प्राप्ति हुई है। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने सभी कार्यालय जो शनिवार, इतवार, अवकाश वाले दिन भी खोले गए, और जो बाहर से भी लोग आ रहे थे उन्होंने भी अवकाश के दिन आके रजिस्ट्रेशन कराया है। और लगातार रात को 10-10 बजे तक विभिन्न कार्यालयों में काम भी हुआ है। विभाग के वर्तमान में जो निबंधन पक्ष है उसके 141 कार्यालय हैं, और इसमें 38 कार्यालय तो आपके जो ये हैं जो डीएसआर के हैं, जिला के कार्यालय हैं, और बाकी कार्यालय 103 कार्यालय जो वो हैं सब रजिस्ट्रार के कार्यालय। और वर्ष 2025 में 4 नए कार्यालय खोले गए हैं, जिसमें बीरपुर सुपौल में नया कार्यालय खोला गया है, सोनबरसा सहरसा में नया कार्यालय खोला गया है, पालीगंज पटना में नया कार्यालय खोला गया है, और रानीगंज अररिया में भी एक नया कार्यालय खोला गया है। इसके अलावा जो अन्य कई सारे जो प्रशासनिक और तकनीकी रूप से जो पहल की गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी सारी प्रक्रिया ई निबंधन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से की जाती है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ई-केवाईसी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। और अभी मात्र जो संबंधित जो पक्षकार हैं उनको एक बार ही कार्यालय में आना पड़ता है। साथ में जो हमारे जो अलग अलग तरह के जो फर्म्स, सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें भी अभी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। जो भी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान है, और उसी के माध्यम से ये इनका संस्थाओं का, फर्म्स का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। बिहार देश में कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहाँ पे जिस दिन डीड का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी दिन जो डीड की कॉपी है पक्षकारों के मोबाइल फ़ोन पे, उनके एसएमएस के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइल फ़ोन पे एक लिंक पहुंच जाता है। उस लिंक के माध्यम से उसको जो डीड है, डीड की फाइनल कॉपी को आप डाउनलोड भी किया जा सकता है। और अधिक डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए विभाग ने, ये प्रयास है विभाग का कि 1908 से लेके 2025 तक के और अब तक के लगातार जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जितने डीड्स हैं, उनको डिजिटाइज किया जाए। तो 1995 से 2026 तक के 2,34,00,000 दस्तावेज हैं वो पूरी तरह डिजिटाइज्ड हैं। इनको ऑनलाइन माध्यम से डीड की कॉपी निकाली जा सकती है। और 1908 से 95 के करीब जो 5 करोड़ दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, और इस वित्तीय वर्ष में वो कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। विभाग विवाह निबंधन मैरिज सर्टिफिकेशन भी करता है, रजिस्ट्रेशन भी करता है, और इस बार 25-26 में 10,259 विवाहों का निबंधन किया गया और 2,648 विवाहों का सोलेमनाइजेशन भी किया गया। विभाग द्वारा एक नई नियमावली बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली 2025 में अधिसूचित की गई है। जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को लगातार कैसे हम सुविधाएं बेटर तरीके से दे सकते हैं, अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कैसे निबंधन की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है, इसके लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इसमें विभिन्न कार्यालयों में मे आई हेल्प यू बूथ स्थापित है, व्हील चेयर की सुविधा है, जो हमारे जो वेटिंग हॉल्स हैं, वेटिंग रूम्स हैं, वो वातानुकूलित वेटिंग रूम्स हैं, जलपान। तो आपने सुना जिस तरह से बता रहे थे सचिव यादव जी कि
एक साल का जो हमारा राजस्व का अर्जन है वो काफ़ी सराहनीय है और बहुत सोच से भी परे है, इतना हम लोग सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन निबंधन को लेकर के जो प्रक्रियाएं चल रही है उस पर भी पत्रकारों ने सवाल किया और उस सवाल में कहा कि हम प्रोसेस में हैं उसको सुधारने के लिए और तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।